बता देते हैं, ये बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर खंडवा में बीजेपी के सियासी फील्डिंग देखने को मिल रही है। आधा दर्जन मंत्रियों को बीजेपी करेगी तैनात और खंडवा लोकसभा सीट जिताने दी जाएगी जिम्मेदारी। तो उषा ठाकुर, कमल पटेल, तुलसी सिलावट को तैनात किया जा रहा है और इंदर सिंह परमार, विजय शाह को भी शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जो भी चुनाव अभी आने को है, तो ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ पूरी तरीके से मजबूत बनाना चाह रही है और इसी वजह से अब फील्डिंग भी बीजेपी की तरह से उसी तरीके से तैयार की जा रही है। भोपाल में खंडवा में बीजेपी के सियासी फील्डिंग देखिए, कई ऐसे अभी तक मंत्री बताए जा रहे हैं, यानी कि आधा दर्जन मंत्रियों को बीजेपी तैनात कर रही है। खंडवा लोकसभा सीट जिताने की जिम्मेदारी इन तमाम मंत्रियों को सौंपी जाएगी, यानी कि उषा ठाकुर, कमल पटेल, तुलसी सिलावट को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है और इन्हें तैनात किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी सियासी मायनों में फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है और कई मंत्रियों को अपनी नई जिम्मेदारियां सौंप रही है आगामी चुनाव के मद्देनजर, तो ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये पुख्ता जानकारी है जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी और इस फील्डिंग से कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा विपक्षियों पर? बिल्कुल, देखिए, खंडवा लोकसभा सीट जो है उसके प्रभारी तय किए जाने हैं और जो तमाम 3 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर भी प्रभारी आज की बैठक में तय किए जाने हैं कि कौन उसका प्रभार संभालेगा और क्या कुछ रणनीति चुनाव के लिए होगी। इसी में अभी जानकारी जो बैठक में से निकलकर सामने आई है कि खंडवा के लिए लगभग आधा दर्जन मंत्रियों की टीम को जिम्मेदारी सामूहिक रूप से बीजेपी सौंपेगी, जिसमें नाम भी निकल के सामने आए हैं। उषा ठाकुर, कमल पटेल, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह परमार और विजय शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी खंडवा के लिए। हालांकि विधानसभा की 3 सीटों के लिए कौन किस जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन प्रभारी बनाए जाएंगे, इस पर अभी दूसरे सत्र में बैठक के चर्चा होगी। लेकिन अभी खंडवा की जिम्मेदारी के लिए एक बड़ी रणनीति बीजेपी बना रही है, क्योंकि अभी प्रदेश में जो माहौल खासतौर से महंगाई के बाद लगातार केंद्र के मुद्दे हैं, महंगाई से जनता परेशान है, उसको लेकर जनता में जो आक्रोश है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होगी, खासतौर से लोकसभा उपचुनाव में। और इसलिए आधा दर्जन मंत्रियों को तैनात करने की बात की जा रही है। कुछ ही देर में बीजेपी इसका ऐलान करेगी और तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी ये सौंपी जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ देर में ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा और उन नामों पर भी मुहर लग जाएगी कि जिन नामों का जिक्र हो रहा है, और क्या इन सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर रणनीति की बात की जाए, एजेंडे की बात की जाए, क्योंकि इस बार काफी ऐसी चुनौतियां बीजेपी के सामने खड़ी है, तो क्या वो एजेंडा रहेगा जिससे वोट बैंक को साधने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने सुरभि अभी फिलहाल यही है कि नाराज वोटर्स को कैसे मनाया जाए। जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, कोरोना काल में अव्यवस्थाओं का मुद्दा हो, दूसरी प्रदेश सरकार से नाराजगियां हो, राष्ट्रीय मुद्दे भी उसमें शामिल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे लोकसभा में। तो ऐसे तमाम मुद्दों से नाराज जो जनता है उसको आखिर कैसे मनाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के आगे जो है, अभी जो खंडवा के सांसद थे अब वो कंपटीशन में नहीं है और ऐसे में कांग्रेस मजबूत दावेदार उतारेगी। तो कौन सा वो नया चेहरा हो जो कांग्रेस के दावेदार को, पुराने जो अरुण यादव का नाम चल रहा है, उनको टक्कर दे सके, ऐसा कोई मजबूत दावेदार ढूंढा जाएगा और उसकी सपोर्टिंग टीम तैयार की जाएगी जो मैदान में अभी तुरंत उतार दी जाएगी। इसकी घोषणा बीजेपी आज करे या कल करे, आजकल में घोषणा होगी, लेकिन फिर भी काम की जिम्मेदारी आज सौंप दी जाएगी और कल से ही ये काम टीम मौके पर पहुंचकर, खंडवा में पहुंचकर शुरू कर देगी। क्या कुछ दायित्व दिए जाएंगे, क्या कुछ टारगेट दिए जाएंगे, जनता को कैसे मनाया जाएगा, वोटर्स को कैसे लुभाया जाएगा, बीजेपी की छवि कैसे चमकाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कुछ एक देर में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का अगला प्लान खंडवा को लेकर क्या होने वाला है। जी, चलिए ठीक, ब्रजेश आप हमारे साथ बने रहिएगा।